अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ की मैथ समझाऊंगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर नंबर 1 में हम मैट्रिसेस और उनके डिटर्मिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। हमें मैट्रिक्स गिवन होगा और हमने उसका आर्डर फाइंड करना है। आर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का? आर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज क्या होती हैं? लेट्स सपोज कि हमें ये एक मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल टू 2, 3, -5 एंड 6। इसमें जो हॉरिजेंटल रोज़ पड़ी हैं या हॉरिजेंटल लाइन अगर हम इसे कहें, इसे हम कहते हैं रोज़। जैसे इसमें ये एक और ये एक, दो ही है ना हॉरिजेंटल, इसे हम कहते हैं नंबर ऑफ़ रोज़। तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हमने काउंट की? 1, 2 मल्टीप्लाई बाई, आगे हमने देखने नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ कॉलम्स क्या होते हैं? जो वर्टिकल लाइंस होती हैं। हॉरिजेंटल थी 2, वर्टिकल लाइंस क्या होती हैं? जो इस तरह के हैं, जैसे ये एक और ये 2। कितनी इस मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइंस हैं? 1 एंड 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हो गए? 2। अब इसका ऑर्डर, इसे हम पढ़ते हैं 2/2। लिखते हैं हमें 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और पढ़ते हैं 2/2। इसे हम इस तरह से लिख भी सकते हैं 2/2। इसी तरह अगर हम देखें कि इसी क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट है, g इज इक्वल टू 2, 1, 2, 3, 2, 4, 0, 3, 5। अब हमने इसका आर्डर फाइंड करना है। हमें पता है कि आर्डर क्या होता है। आर्डर में सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें कितनी है? जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हो गई? 3 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स। नंबर ऑफ़ कॉलम्स वर्टिकल लाइंस 1, 2 एंड 3। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हो गए? 3। तो इसका आर्डर है 3/3। बाकी इसके बाकी भी जितने पार्ट हैं वो आप इसी तरीके से कर लेंगे। आर्डर इसी तरीके से फाइंड करना है। सबसे पहले हमने देखनी है नंबर ऑफ़ रोज़। नंबर ऑफ़ रोज़ होती हैं हॉरिजेंटल लाइंस। मैट्रिक्स में जितनी भी हॉरिजेंटल लाइन है उन्हें नंबर ऑफ़ रोज़ कहते हैं, और जितनी भी वर्टिकल लाइंस होती हैं उन्हें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कहते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। हमने बताना है कि कौन से मैट्रिसेस इक्वल हैं। इक्वल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स वो होते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स जिनकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम सेम हो, और उसमें जो मेंबर पड़े हुए हैं उनका जो ऑर्डर है वो भी सेम हो। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास ए पड़ा है। देखते हैं कि ए के इक्वल कोई है या नहीं। ए की जस्ट 1 रो है एंड 1 कॉलम है। तो आगे देखते हैं कि एक रो और एक कॉलम वाला कौन सा मैट्रिक्स है। ये भी नहीं है, इसमें एक रो है लेकिन कॉलम 2 हैं। इसमें भी 2 कॉलम है। सिमिलरली इसमें 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज 2 कॉलम है। तो आगे अगर हम देखें तो कोई भी कोई भी मैट्रिक्स एक रो या एक कॉलम वाला नहीं है। तो मतलब ए के इक्वल इनमें से कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं बी है 3 और 5, मतलब 1 रो एंड 2 कॉलम्स। अब इस नेक्स्ट मैट्रिक्स देखें, यह है 5 एंड -2। तो इसमें आर्डर तो इसका वही है जैसे 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, लेकिन इसमें है स्टार्ट में है 3, फर्स्ट मेंबर 3 है, यहाँ फर्स्ट मेंबर 5 है, तो यहीं पे क्लैश है, मतलब ये इक्वल नहीं है। अब अगर नेक्स्ट पे है, ये है 5 और 3। अब ये 3 और 5 है और ये है 5 और 3। इसका फर्स्ट मेंबर 3 है, इसका फर्स्ट है 5। तो 3 और 5 इक्वल नहीं है, यहीं पे क्लैश है, मतलब बी और डी आपस में इक्वल नहीं है। ई पे जाएं,
ई पे तो पहले से क्लैश है, आर्डर ही सेम नहीं है। एफ में भी आर्डर सेम नहीं है। जी एच। अब आई पे आए। आई पे अगर हम देखें तो इसके मतलब 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं। हम चेक करेंगे, इसके स्टार्ट में फर्स्ट मेंबर 3 है, इसका भी 3 है। इसका नेक्स्ट मेंबर है 3+2। 3+2 कितना होता है 5। इसका जो नेक्स्ट मेंबर है वो है 5। मतलब इनका आर्डर भी सेम है और इसमें जो पार्टिसिपेंट पड़े हुए हैं वो भी सेम है। 3 और 5, ये भी 3 और 5। तो हम लिख देंगे ए इज़ इक्वल टू सॉरी बी इज़ इक्वल टू आई। अब बी के बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स है सी। सी को हम चेक करेंगे, सी है 5 और -2, ये है 5 और 3, इक्वल नहीं है। ये भी इक्वल नहीं है, इनका आर्डर ही मतलब उससे चेंज है। इसका आर्डर सेम है लेकिन इनके मेंबर की वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, तो सी और आई भी इक्वल नहीं है, जे भी नहीं है। इसके बाद डी पे आते हैं। डी है 5 और 3, 5 एंड 3। अब देखते हैं 5 एंड 3, यहाँ भी नहीं है। ये 3 और 5 है, 5 और 3 नहीं है। अगर यहाँ पे 5 होता, यहाँ पे 3 होता तो डी और आई सेम होते, इक्वल होते, लेकिन ये इक्वल नहीं है। जे भी इक्वल नहीं हुआ। अब डी के बाद अब हमारे पास है ई है 4062। यहाँ पे देखेंगे इसका आर्डर चेंज है, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट का आर्डर भी इससे चेंज है। ये है 2/2, ये है 3/3, ये भी सेम नहीं हो सकते। ये है 2/2 और ये है 2/3, इसका आर्डर भी सेम नहीं है, ये भी सेम नहीं हो सकते। अब अगर हम आए जे पे देखें 2+2 4, मतलब फर्स्ट मेंबर 4, ये भी 4, 2 - 2 0, यहाँ भी 0, 2 + 4 6, यहाँ भी 6, 2 + 0 2, यहाँ भी 2। मतलब कि इनका आर्डर भी सेम है 2/2 और ये भी 2/2, और आर्डर के अलावा इसमें जो मेंबर पड़े हुए हैं, मेंबर की पोजीशन भी सेम है, सेम पोजीशन पे सेम मेंबर ही पड़े हैं, तो इक्वल हो गया। हम लिख लेंगे E इज़ इक्वल टू जे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एफ है 2 और 6, यहाँ पे देखेंगे कोई भी सेम नहीं है। जी पे आते हैं। जी है 2 3 0 1 2 3 2 4 5, इसका आर्डर इससे चेंज है, ये इक्वल नहीं हो सकते। इसका आर्डर भी चेंज है, इक्वल नहीं हो सकते। इसका आर्डर भी चेंज है, इक्वल नहीं हो सकते। जी के बाद एच पे आते हैं। एच का आर्डर है 2 रोज 3 कॉलम्स, यानी 2/3। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, इसका आर्डर सेम नहीं है, इसका आर्डर भी सेम नहीं है, ये भी इक्वल नहीं हो सकते। अब आगे देखेंगे आई का हमें पता है कि आई इक्वल टू बी है। अब आई जे के साथ कंपेयर करेंगे तो आई जे के इक्वल नहीं है, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इसका आर्डर ही चेंज है। अब आई के बाद हम देखेंगे जे हमें पता है कि जे एक तो जे लास्ट पे पड़ा है, मतलब इसे हमें आगे किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। दूसरा हमें पता है कि जे इज़ इक्वल टू ई, जे और ई इक्वल हैं। बस ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने ए बी सी और डी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है और हमें 2 मैट्रिसेस गिवन है। हमें ये बताया गया कि ये 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं और हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। जब मैट्रिसेस इक्वल होते हैं उसमें हमें पता है कि जो इसका फर्स्ट मेंबर है या जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट है वो उस मैट्रिक्स के जिसके ये इक्वल है उसके फर्स्ट पार्टिसिपेंट के इक्वल होता है। जैसे यहाँ हम लिखेंगे ए प्लस सी इक्वल टू इसका फर्स्ट मेंबर है 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, इसे हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। नेक्स्ट में पड़ा है ए प्लस टू बी इज इक्वल टू, इसके नेक्स्ट में क्या पड़ा है -7, ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट है सी -1 विच इज़ इक्वल टू 3, ये होगी थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद है 4d -6 इज इक्वल टू 2d, ये होगी हमारे पास फोर्थ इक्वेशन।
अब हम इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और ए बी सी और डी की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम वो इक्वेशन देखेंगे कि जिसमें जस्ट एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा हो, ताकि हम उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करके बाकी इक्वेशन में पुट कर दें और हमें उसका आंसर मिल जाए। तो हमारे पास यहाँ पे ए और सी दो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, इसमें ए और बी दो हैं, इसमें सी 1 है। अब हम इसी इक्वेशन को देखेंगे, हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 3 में c -1 इज इक्वल टू 3। अब ये इस साइड पे -1 है, अगर हम इस -1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो c इज इक्वल टू 3 -1 है, यहाँ दूसरी साइड पे जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 3 + 1 इक्वल टू 4। अब हमारे पास एक c की वैल्यू आ गई है, c इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे कि जहाँ जहाँ जिस इक्वेशन में c पड़ा है वहाँ पे c की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी हमें। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ पे c पड़ा है। फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें है a + c इज इक्वल टू 0। हमें c की वैल्यू का पता है, हम अगर c की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो हमें a की वैल्यू इजीली हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1। यह है a + c इक्वल टू 0 और हमें पता है हमारे पास c इज इक्वल टू 4 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग c इज इक्वल टू 4 इन अबव इक्वेशन। ऊपर वाली जो इक्वेशन है हम इसमें c की वैल्यू 4 जो है हम पुट कर रहे हैं। a + c की जगह उसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं 4 इक्वल टू 0। अब हमने a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो c की जो वैल्यू है इसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये हो जाएगी, यहाँ पे +4 है, दूसरी साइड पे जाएगी, ये हो जाएगी -4। मतलब हमें दो वैल्यूज़ फाइंड होगी, एक तो c की वैल्यू c इज इक्वल टू 4 और दूसरी a की वैल्यू a इज इक्वल टू -4। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a + 2b इज इक्वल टू -7। अगर हम यहाँ पे a की वैल्यू को एंटर करें, पुट करें a की वैल्यू, तो b की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है a + 2b इज इक्वल टू -7। a + 2b इज इक्वल टू -7। यहाँ पे हम लिखेंगे पुटिंग a इज इक्वल टू, a की वैल्यू जो है -4 इन अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन में हम a की वैल्यू को पुट कर रहे हैं, a की जगह हम पुट कर देंगे -4 + 2b इज इक्वल टू -7। 2b को इसी साइड पे रहने देंगे क्योंकि हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है। इस साइड पे पहले से पड़ा है -7, अब इस साइड पे पड़ा था -4, इसे हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +4। माइनस हो तो दूसरी साइड पे प्लस हो जाता है, और अगर प्लस हो तो दूसरी साइड पे इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाता है। 2b इज इक्वल टू, अब एक वैल्यू है माइनस की, एक है प्लस की, तो हम देखेंगे कि प्लस माइनस, हमें पता है कि प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस इज इक्वल टू माइनस। मतलब अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ हों, एक प्लस की हो और एक माइनस की, तो हम क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। और हम साइन कौन सा यूज़ करते हैं, जिसकी वैल्यू ग्रेटर हो। अब नेगेटिव के साथ पढ़े 7 और पॉजिटिव के साथ पढ़े 4, कौन सा बड़ा है, 7 या 4? हमें पता है 7 बड़ा है। 7 के साथ कौन सी वैल्यू है, माइनस, ये हमारे पास साइन माइनस आ गया, और हमें पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो हम 7 - 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम दोनों साइड पे 2 को डिवाइड कर देंगे। 2 को डिवाइड हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जस्ट b की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ हमारे पास है 2b।
जब हमने दोनों साइड पे 2 को डिवाइड किया है तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ b और ये हो जाएगा -3/2। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई है। अब नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, b की भी आ गई है, c की भी आ गई है। अब हम नेक्स्ट इक्वेशन में जाएंगे। नेक्स्ट इक्वेशन है 4d, यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4। यह है 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब हमने यहाँ से d की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 4d को एक साइड पे ले आएंगे और जो बाकी कांस्टेंट है वो दूसरी साइड पे। अब ये 4d, ये 2d इस साइड पे प्लस का है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस होता है। ये जब इक्वल टू की दूसरी साइड पे आएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से माइनस हो जाएगा। अब ये 6 माइनस का था इस साइड पे, जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का हम साइन लिखते नहीं हैं। 4d - 2d, ये हो गया 2d इक्वल टू 6। हमने यहाँ पे d की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है 2d, तो हम d की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अगर हम दोनों साइड पे 2 से डिवाइड कर दें तो हम इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं d की। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये हो जाएगा d इज़ इक्वल टू, यहाँ पे 2 का टेबल 6 पे ले जाएंगे, 2 1 द 2 एंड 2 3 द 6, d इज़ इक्वल टू 3। अब हमारे पास d की वैल्यू मिल गई है, b की भी वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू मिल गई है, और यहाँ पे हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली थी। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 1.1। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 समझाऊंगा। और अगर आपको समझ आई है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाजमी कर दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।